चलिए प्यारे बच्चों, आज हम जो हैं वो राजस्थान का मैप किस प्रकार से भरा जाता है पार्ट 2 के अंदर वो न्यू कंसेप्ट क्लासेज आसान ट्रिक में लेके आया है। तो एक बार आप इन जिलों को देख लें, कौन से जिले कहाँ पर हैं। फिर हम इन एक एक जिलों को ट्रिक वाइज भरने का प्रयास करेंगे और आप इन जिलों को कभी नहीं भूल पाएंगे कि कौन सा जिला कहाँ पर है। एक बार आपने चलिए इस मैप को देख लिया कि कौन से जिले कहाँ पर हैं, फिर हमारे ट्रिक हम आपको बताएंगे जिले किस प्रकार भरे जाते हैं। फिर आप खाली मैप से 2-3 बार प्रयास करेंगे तो आसानी से मैप को भरना सीख जाएंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं खाली मैप से। यह है आपके पास में राजस्थान का नक्शा। अब कहीं करें क्या? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप इस चिन्ह को देखिए। यह चिन्ह सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। इससे दिखाई दे रहा है आपको जैसे कोई विजय पताका लहरा रही है, अर्थात श्री का हम करें हैं विजय पताका भगवान के जो है वही लहराती है। तो यहां पर यह सबसे ऊंचा वाला भाग है, तो यहां पे हम कहेंगे यह है हमारे पास श्री गंगानगर। कौन सा हो गया? श्री गंगानगर। आप राजस्थान का मैप देखना, उसमें सबसे ऊपर आपको एक चूंस दिखाई देगी जो एक विजय पताका की तरह होगी। तो हम कहते हैं विजय पताका श्री राम के चरणों में, तो इसका मतलब भगवान राम है, वहां विजय पताका अवश्य रहती है। तो विजय पताकाएं जो भगवान राम का मंदिर है उनके ऊपर यानी जो ध्वजा के रूप में लहराते हैं, तो यह श्री गंगानगर। अब हम कहेंगे ये पास में कौन है? जब श्री राम जहां होंगे वहां पे प्यारे बच्चों हनुमान भी होंगे, तो ये पास में बैठे हैं हनुमान जी। तो हनुमानगढ़। 2 जिले आपको याद हो गए होंगे। चलिए 2 जिले आपके श्री गंगानगर और ये हनुमानगढ़। अब ये तीसरा और चौथा जिला, चलिए इनको याद करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब हनुमान जी हैं तो हम मंगलवार के दिन उनकी स्वामनी करते हैं। तो प्यारे बच्चों, स्वामनी के दिन हम क्या बनाते हैं? चूरमा। तो यह आपका हो गया चूरू। बताइए, पहला हनुमान श्री गंगानगर, दूसरे नंबर पे आपका हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के नीचे चूरू। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों? श्री, अर्थात अधिकांश लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों? भगवान की आराधना या उपासना इसीलिए करते हैं उन्हें सुंदर क्या मिल जाए? बीबी मिल जाए। क्या मिल जाए? बीबी मिल जाए। अर्थात यदि हम अच्छा अध्यापन करेंगे तो उन्हें हमें अच्छी या सुंदर और सुकन्या मिलेगी। तो हर व्यक्ति यही चाहता है और हर लड़की के मन में यही रहता है हमें अच्छा राजकुमार मिले। तो प्यारे बच्चों, यहां पर होगा बीकानेर। बी का मतलब क्या होगा? बीकानेर। तो यहां पर आप जो हैं जिले आसानी से समझ गए होंगे कि कौन कौन से जिले यहां पे आते हैं। चलो एक बार मुझे 4 जिलों के नाम बताइए। बिल्कुल, यह श्री गंगानगर, पास में बैठे हैं हनुमान जी, हनुमान जी को चढ़ाया गया है चूरमा, और यहां पे क्या आएगा? बीकानेर। बिल्कुल सही। देखो शर्माते हुए बोल रहे हो ना। तो ये 4 जिले आपके कंप्लीट हो गए। चलिए अब हम इसमें चलते हैं। तो यहां प्यारे बच्चों 1 नंबर, इसको समझने का प्रयास करते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। इसी प्रकार क्रम आपको याद रखना है। तो यह क्रम किस प्रकार से होगा? यह क्रम प्यारे बच्चों इस प्रकार से होगा। आपको इसी क्रम में एक सूत्र छोटा सा याद रखना है। जब जा सी उड़े, यानी जब जासी उड़े, यानी हम कहते हैं पक्षी जो पेड़ पे बैठा होता है हम सोचते हैं वो कब उड़ेगा, तो जब उसके मन में आएगा तब उड़ेगा। तो हम कहेंगे जब जासी उड़, अर्थात जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर और ये डूंगरपुर, ये आपके जिले हो गए। यहां देखिए जब जासी उड़, डूंगरपुर
उदयपुर, फिर सिरोही, जालोर, बाड़मेर और जैसलमेर। ध्यान रखें, यहां प्यारे बच्चों यहां पर बी आता है, यहां पर बी आता है। तो हमें पता है बाड़मेर बहुत दूर है, तो बाड़मेर यानी पाकिस्तान के आसपास है। पाकिस्तान यानी हम कह सकते हैं ये हमारे पास में जो बाड़मेर इलाका है, यहां पर प्यारे बच्चों यहां पर ये जो बाड़मेर है यहां आएगा और बीकानेर यहां पे आएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अगले कथन में। अब देखिए प्यारे बच्चों ये क्या है, यहां पर हम रोकते हैं एक बांस। बांस का एक बंबू है, क्या है, बांस का बंबू। और जब बांस को रोपेंगे तो हमें श्योर है उसको पृथ्वी में नीचे की तरफ गाड़ेंगे। तो यहां पे जब नीचे की तरफ आप जाओगे तो बंबू है, अर्थात जहां बंबू है वहां तंबू है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बांसवाड़ा। तो इतने जिले आपने याद कर लिए। अब देखिए, अब नेक्स्ट जिले को हम जूम करके देखते हैं। यहां पर नेक्स्ट जिले को हम देखते हैं तो देखिए किस प्रकार से हमारे पास में ये जिले आएंगे। तो यहां प्यारे बच्चों आपको यह एक जिला दिखाई दे रहा है, चलिए हम देखते हैं इसको। एक, अब इसको याद करते हैं, दो, एक और दो। यहां देखिए, इस आप मैप को देखोगे यहां इधर एक झालर की तरफ लटक रहा है। जो झालर है हम इसको कहते हैं, तो इस झालर का मतलब झालावाड़। क्या हो गया, झालावाड़। और यह झालावाड़ है, तो झालावाड़ में हम कह सकते हैं झालर की तरह है। तो ये हम कह सकते हैं, यानी यहां है जो बाई जी है वहां पर पास में मंदिर था, हम वहां पे झालर बजाते थे। तो बा का मतलब क्या आ गया, 12। तो प्यारे बच्चों बताइए झालावाड़ के पास में क्या आएगा, 12 आएगा। अब हम कहते हैं 12 है, तो वहां पे हम आपने किसी ने कहा कि आप जब बाई जी के पास में थे तो क्या बजाते थे प्यारे बच्चों, झालर बजाते थे। झालावाड़ और 12 आप कहोगे कब बजाता था, कै ब। यहां पे क्या हो जाएगा, कब, यानी कोटा और बूंदी। तो ध्यान रखें, झालावाड़, बारा, कोटा और बूंदी, ये चार हाड़ौती क्षेत्र के जिले आपके पास में हो गए। अब चलिए हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में प्यारे बच्चों 1 नंबर, 2 नंबर, और ये हमारे पास में है 3 नंबर, ये मेरे पास में है 4 और ये 5। चलिए इन जिलों को समझते हैं। ये तो बांसवाड़ा है, श्योर आपने समझ लिया। यहां पर क्या है प्यारे बच्चों, जो महाराणा प्रताप थे वो बहुत ही वीर थे, और महाराणा प्रताप ने कहीं दुश्मनों के ऐसे छक्के छुड़ाए कि उनके मन में बस यही लालसा रहती थी, मेरे राजपाट में कोई भी किसी भी प्रकार का दुख न झेले। तो देखिए प्रताप का यहां पर बांसवाड़ा है, तो बांसवाड़ा का मतलब हम कहेंगे प्रताप के हाथ में क्या रहता था प्यारे बच्चों, लठ रहता था। तो हम कह सकते हैं वो लठ से बड़े बड़े दुश्मनों को भगा देते थे। तो यहां पे हम कहेंगे बांसवाड़ा, तो पास में क्या आ जाएगा, प्रतापगढ़ आ गया ना, प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़, तो यहां पर हम कह सकते हैं महाराणा प्रताप हैं वो उड़ते ही उड़ते ही हम क्या कहते हैं, जब भी वो जगते थे तो यहां पे आ जाएगा उदयपुर। प्यारे बच्चों यहां तक समझ में आ गया होगा। उड़ते ही वो क्या करते थे, चेतक पर बैठते थे, चेतक उनका घोड़ा था। तो यह आ जाएगा चित्तौड़गढ़। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, चित्तौड़गढ़ आ जाएगा। फिर वो क्या करते थे, अपने शरीर यानी चेहरे पर, यानी अपने जो तिलक है वो धारण करते थे। तो यहां पे आ जाएगा, यानी हम कहेंगे राज सिंहासन, यानी क्या करते थे, अपनी जो राजा हैं वो राजा तो थे ही महाराणा प्रताप, तो अपने आसपास के इलाकों में क्या करते थे, वो अपने जो आसपास के लोग हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराते थे। तो वो अपने चेहरे पर तिलक धारण करते थे। तो देखिए तिलक की तरह देख रहा है, तो यहाँ राजा का मतलब हो गया राज संबंध। तो प्यारे बच्चों यहां समझ गए होंगे ये राज संबंध है। तो बताइए महाराणा प्रताप की सहायता किसने की, तो आप कहोगे सर भीलों ने की। तो यह क्या हो जाएगा, भीलवाड़ा। प्यारे बच्चों कौन सा हो गया, भीलवाड़ा। तो चलिए आप मुझे बताइए कौन कौन से हो गए, ये बांसवाड़ा, बिल्कुल ये बांसवाड़ा। ये कौन सा है, यानी महाराणा प्रताप हाथ में क्या रखते थे,
भाला अर्थात भाला, और एक हाथ में लठ रखते थे। तो लठ का मतलब हम समझते हैं ना, मारवाड़ी भाषा में दुश्मनों को भगाने के लठ की जरूरत आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, महाराणा प्रताप, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं जो प्रतापगढ़ यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा प्यारे बच्चों, ऊठना यानी उदयपुर आ जाएगा। फिर वो चेतक पर बैठते थे, चित्तौड़गढ़ आ जाएगा। अर्थात वो अपना तिलक धारण करते थे, यानी राजा तो थे ही, यहाँ राज संबंध आ जाएगा। उनकी सहायता किसने की, भीलों ने की, तो यह भीलवाड़ा यहाँ पे शब्द आ जाएगा। तो यह आपने जिले समझे। अब चलिए एक जिला और समझते हैं, बड़ा ही मजेदार जिला है। यहाँ पे एक आप देखना, यह बहुत ही लंबा जिला है, ऐसे फैला हुआ है। अर्थात यह हम कह सकते हैं ये तो पाली है, क्योंकि पाली लंबी चाली। तो यहाँ पे ये जिला कौन सा हो गया, आप देखना प्यारे बच्चों, जो जिला इस तरह से लंबा फैला हुआ है इस पास में, वो जिला कौन सा होगा, पाली होगा। तो यह जिले आपने यहां तक समझ लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जिले की ओर। यहां पे एक प्यारे बच्चों, यह है 1 नंबर, यहां पे है 2 नंबर, यहां पे है 3 नंबर, और यहां पे है ये 4 नंबर। तो अब देखिए 4 नंबर में जिले कौन से आएंगे। तो हम यहां पे कह सकते हैं प्यारे बच्चों, यहां पे एक सूत्र ध्यान रखना, अब धोक्षी, यह ध्यान रखना। तो ये जो क्रम चलेगा इन जिलों का, अब धोक्षी, एक का मतलब अलवर, ब का मतलब भरतपुर, ध का मतलब धौलपुर, फिर करौली, फिर हमारे पास में कौन सा आ जाएगा प्यारे बच्चों, सी का मतलब सिरोही नहीं आएगा, सिरोही इधर है, सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर आता है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं, ये कौन सा है, अलवर, ये भरतपुर, और यहां पे ये धौलपुर, और यहां पे ये कौन सा है प्यारे बच्चों, करौली, ये कौन सा है, सवाई माधोपुर। तो यहां पर आप समझ गए होंगे इन जिलों के मैप के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों। जब हमें पता है यहां पे जब चूरमा बन जाता है, तो चूरमा बनने के बाद में प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, चूरमा बनने के बाद में यहां पर जो मेहमान आते हैं उनको एक झुनझुना दे देते हैं। झुनझुना जानते हो, जो बजाते हैं, वो दे देते हैं। तो यहां झुनझुनू हो जाएगा। और झुनझुना किसके रूप में देते हैं प्यारे बच्चों, सीख के रूप में देते हैं। तो ये आ जाएगा आपका शिक्कर। कौन सा आ जाएगा प्यारे बच्चों, शिक्कर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये बताइए, मैप के अंदर हनुमानगढ़, यहाँ पे आपका कौन सा जिला है, हनुमान, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, फिर बताओ ये कौन सा आएगा, चूरमा खाने के बाद में झुंझुनू यानी झुंझुनिया दिया, तो ये झुंझुनू। फिर ये कौन सा आएगा, शिकर। और बिल्कुल यहां तक आप पहुंच गए। अब यहां देखिए, मैंने पहले ही कहा था, राजस्थान का जब आप मैप देखोगे बीचों बीच में आएगा आपका नागौर। और नागौर और राजस्थान का मध्य बिंदु कौन सा है प्यारे बच्चों, मेड़ता सिटी, यानी नागौर के बीचों बीच आता है मेड़ता। तो यानी राजस्थान का केंद्र बिंदु मेड़ता कहलाता है। तो यहां पर आप समझ गए होंगे यह नागौर है। अब यहां पे चलते हैं, यह देखिए प्यारे बच्चों, यह है जयपुर, यानी नागौर के। आप थोड़ा सा ध्यान रखना, यह वाला 2 जिले आपको याद रखने हैं, एक तो जयपुर है, एक अजमेर है। यानी यह है जयपुर और अजमेर। नागौर की जो इधर वाला सीमा है वो तो लगती है जयपुर से, और इधर वाली सीमा किससे लगती है, अजमेर से। अब हम कहेंगे सर ये कौन सा है, देखिए 2 जिलों को हम याद करते हैं। ये अजमेर आपने पकड़ लिया, यदि आपने अजमेर को पकड़ लिया है प्यारे बच्चों, तो यहां पे क्या होगा, अजमेर के नीचे एक जिला ये, और यहां पे अलवर है, अलवर के नीचे एक जिला ये बच गया। चलिए इन दोनों जिलों को याद करते हैं। तो अजमेर के नीचे, यानी अजमेर नहीं प्यारे बच्चों, यह है जयपुर, जयपुर, और यह है हमारे पास अलवर। तो जयपुर के नीचे एक जिला बच गया, और यहां पे अलवर के नीचे बच गया। अब हम कहेंगे सर इन दोनों को कैसे याद रखेंगे नीचे, तो ध्यान रखें प्यारे बच्चों, एक तो याद रखें जट, जट जानते हो ना, जट।
तो यह हो गया, हम कहेंगे टोंक। कौन सा जिला हो गया प्यारे बच्चों? टोंक। जयपुर के जस्ट नीचे कौन सा जिला आएगा? टोंक आएगा। यह समझ गई? चलिए, अब यहां पे अलवर। अलवर के नीचे आएगा प्यारे बच्चों अद्धा। अद्या आता है ना, जो ट्रेनें चलती थी, हम कहते हैं अद्या आ गया, अद्या आ गया, अद्या आ गया। एक लाल गाड़ी चलती थी छुक छुक करके, तो अद्या कहते थे। तो यहां पे आ जाएगा आपका दौसा। यानी अलवर के जस्ट नीचे प्यारे बच्चों दौसा है। जयपुर के जस्ट यानी जयपुर के जस्ट नीचे आपका कौन सा जिला है मुझे बताओ? जट यानी टोंक है। तो आपने यह तमाम जिले प्यारे बच्चों समझ लिए होंगे। यह एक जो छोटा सा जो हिस्सा दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, यह क्या है? यह है चित्तौड़ का ही हिस्सा है, अर्थात यह भी चित्तौड़गढ़ का हिस्सा है। तो चलिए, आज आपने इन जिलों के बारे में पढ़ा, तो एक बार हम रिपीट करके वापस मैप की ओर चलते हैं। देखिए, यहां पर ये श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, और यह है आपका क्या है? जोधपुर। और ये जब जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, ये नीचे बांसवाड़ा। अब हमारे ये महाराणा प्रताप का नाम लेते ही देखिए कितने हम गौरवान्वित होते हैं। तो ये प्रतापगढ़, फिर ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ऊपर भीलवाड़ा, और ये देखिए पाली, चाली। लंबी है ना, बहुत लंबी है ये पाली, तो चाली। तो ये हो गया पाली। अब यहां पे चलो चलते हैं। अब धोक्षी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। मैंने पहले ही कहा था ना प्यारे बच्चों, ये जयपुर है। तो यहां देखिए जट आ गया। जय का मतलब जयपुर, टै का मतलब टोंक। और यहां पे अध्यो, अध्याया, अलवर और दोषा। यहां देखिए झालर की तरह लटक रहा है, तो झालावाड़। तो हम कहेंगे बाई जी के पास गए थे, तो हमने झालर बजाई थी मंदिर में, तो बाई जी का मतलब 12। तो अब कोई हमें चिढ़ाता है, भाई आप तो बाई जी के पास में गए और वहां पे मंदिर में आपने झालर बजाई, तो हम कहेंगे कब बजाई, अर्थात कब, कोटा और बूंदी। तो ध्यान रखें, झालावाड़, बारा, कोटा और बूंदी, यह भी इलाका कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का है। तो न्यू कंसेप्ट क्लासेज आपसे यह उम्मीद करता है कि आपको तमाम जिले समझ में आ गए होंगे प्यारे बच्चों। तो एक बार आप राजस्थान का अपनी किताब में एक बार खाली मैप देखें और तुरंत अभ्यास करें कि कौन से जिले किस प्रकार से हैं और क्या हैं। तो पहले ऑप्शन के अंदर मैं कमेंट में लिख रहा हूं, इन जिलों के नाम आप जरूर लिखें। 1 नंबर क्या है, 2 नंबर कौन सा जिला है, और यहां पर 3 नंबर कौन सा जिला है, 4 नंबर कौन सा जिला है, और यहां पर नेक्स्ट जो जिले की मैं बात कर रहा हूं वो जिला है 5 नंबर। इन क्रम में यदि आप सही लिख देते हो तो मैं उम्मीद करता हूं आपने आज का मैप राजस्थान का नक्शा किस प्रकार से भरें आपके समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ अब हम नेक्स्ट मिलेंगे विश्व मानचित्र के साथ। तब तक धन्यवाद।